हेलो बेटा, नीट बुलेट सीरीज में आपका स्वागत है। एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर हम 5 से 7 मिनट में एक ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिससे डायरेक्टली शॉर्ट क्वेश्चन नीट में आता ही आता है, और साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे कि कैसे क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को करने के बाद कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा कि यार ये कॉन्सेप्ट मैं कर सकता हूं। और ये इस सीरीज का पहला सेशन है। ऐसे ही लगातार सेशन इस पे मिलते रहेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आपके मार्क्स को बूस्ट कर देगी, आपके रिवीजन को एकदम प्रिपेयर कर देगी पूरी तरीके से। चैप्टर्स, पूरे कॉन्सेप्ट जो है, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में सेट रहेंगे। तो पहला सेशन शुरुआत करते हैं। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने से पहले हमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में फोटोन की प्रॉपर्टीज को समझना होगा। देखो, फोटोन क्या होता है? एक एनर्जी का पैकेट्स है जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, इसका कोई चार्ज नहीं है और इसका रेस्ट मास 0 होता है, मतलब रेस्ट पे फोटोन एग्जिस्ट नहीं करता है। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। ये एक एनर्जी का पैकेट है, तो इसकी एनर्जी कितनी है? एनर्जी के फॉर्मूले हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में h इंटू म्यू, वेवलेंथ के टर्म्स में एच सी बाय लैम्डा, और स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में एम सी स्क्वायर। ये तीनों ही एनर्जी के फॉर्मूले हैं, जरूरत के हिसाब से, डाटा के हिसाब से हम लगाते हैं। यदि मैं बात करूं एनर्जी की कैलकुलेशन की, तो मोस्टली हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेशन में चाहिए होती है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालने का डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला है इसी को सोल्व करा हुआ है। 1240 बटे लैम्डा। लैम्डा सीधा नैनोमीटर में रखोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी। यदि लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है तो 1240 की जगह 12400 बटे लैम्डा, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। मोमेंटम की बात करूं, एनर्जी के साथ साथ फोटोन का मोमेंटम भी होता है, जिसका फॉर्मूला होता है h बाय लैम्डा। और यदि आप इसमें देखें h बाय लैम्डा तो एनर्जी अपॉन c के बराबर है, तो दोनों ही फॉर्मूले हैं E बाई सी और h बाय लैम्डा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब कितना एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया इंसिडेंट हो रहा है लाइट का, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी बराबर होती है कि कितने फोटोन आ रहे हैं पर सेकंड पर यूनिट एरिया, उसको फोटोन की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आएगा नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड पर यूनिट एरिया इनटू एनर्जी ऑफ फोटोन, ये इंटेंसिटी हो जाएगा। याद रखना, पार्टिकल नेचर में इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब है तुमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर दिए जो इंसिडेंट हो रहे थे। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने का मतलब जो फोटोन्स आ रहे हैं उनकी एनर्जी चेंज करो। इंटेंसिटी से एनर्जी चेंज नहीं होगा, नंबर बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी से एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा। वेवलेंथ का उल्टा इफेक्ट आता है, एनर्जी घटने लग जाती है लैम्डा बढ़ाने पर। अच्छा, यदि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता क्या है? देखो यार, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है कि यदि हम सुटेबल एनर्जी के फोटोन्स को एक मेटल सरफेस पे डालते हैं, तो फोटोन एनर्जी के पैकेट हैं, उन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन और उस मेटल सरफेस से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ऐसे फ्री में नहीं निकल सकते, उनको मिनिमम एनर्जी से ज्यादा, मतलब एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। इससे ज्यादा एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, वो बाउंड होते हैं उस सरफेस के अंदर, तो उसे वर्क फंक्शन बोलते हैं। हर एक मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन होता है। यदि आपको निकालना है कि यार कौन सी फ्रीक्वेंसी या कौन सी वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो देखो सिंपल सी बात है, आपको जो फोटोन डाल रहे हो उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा करनी है। तो आप एक काम करते हैं, वर्क फंक्शन के बराबर करके एक फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। एनर्जी वर्क फंक्शन जो है उसको एनर्जी ऑफ फोटोन एच म्यू के बराबर करोगे, तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी आएगा दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यदि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन चाहते हो तो इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालो, तब वो बाहर निकलेगा। वेवलेंथ के बराबर करोगे तो यहां से लैम्डा नोट आएगा, लेकिन ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है, मतलब इससे बड़ी वेवलेंथ करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, क्योंकि आपकी फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी। कुल मिला के यदि फोटोन यदि बाहर निकालना चाहते हो तो एनर्जी जो तुम फोटोन की डाल रहे हो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा रखो। मतलब ये टोलटेक से सरफेस से बाहर निकलने का ऐसे समझो। अब बाहर निकालने के लिए तुम्हें एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, प्रैक्टिकली कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाए गए, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है उनको समझते भी चलते हैं। हमने लाइट डाली, हमने यहां से लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन्स निकले, उसको एक सर्किट में कैप्चर करके करंट का वो मेजर किया हमने। भाई देखो, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो इस करंट का इंटेंसिटी के साथ ग्राफ बनाया गया। हमने यहां से जो लाइट डाले थे उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई। देखो, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, ज्यादा फोटोन इंसिडेंट होंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उनको एब्जॉर्ब करेंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यदि वो सुटेबल एनर्जी का है तो।
मतलब उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट बढ़ता चला जाएगा लीनियरली। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन अभी आएगा। दूसरा है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ये क्या चीज होती है? जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं उनको इस दूसरी प्लेट तक पहुंचाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया जाता है कि भाई आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। यदि हम नहीं लगाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भटक जाएंगे, कुछ पहुंच जाएंगे, कुछ करंट होगा। लेकिन यदि इसको पॉजिटिव में बढ़ाने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो इफेक्ट देखने को मिला कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के बढ़ाने से करंट बढ़ा। लेकिन यार जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं सबको कैप्चर कर लोगे तो उससे ज्यादा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो देखो एक पॉइंट पे जाके सैचुरेट हो जा रहा है। इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले थे हमने कैप्चर कर लिए। लेकिन यदि इसको उल्टा लगा दो तो मतलब इधर एक्सेलरेट करने की बजाय इसको रिपेल करने लग जाओ, निगेटिव पोटेंशियल एनोड प्लेट को कर दो तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंचना कम हो जाएंगे, तो करंट घटती जाएगी घटती जाएगी, एक पॉइंट आएगा करंट जीरो हो जाएगी। इस पोटेंशियल को, इस निगेटिव पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, मैंने दो इंटेंसिटी के लिए ग्राफ बनाया, सेम यही ग्राफ अलग अलग इंटेंसिटी के लिए, इंटेंसिटी बढ़ा के ग्राफ बनाया। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से इफेक्ट होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो करंट बढ़ेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उनकी एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ता इंटेंसिटी से, उसके लिए फ्रीक्वेंसी चेंज करनी होती है। हमने फ्रीक्वेंसी सेम रखी, तो फ्रीक्वेंसी सेम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, ध्यान रखना। यदि आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की, इंटेंसिटी सेम रखी, तो सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, वो तो सेम रहेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज करने से जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन होगा, मतलब उसके फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे उनकी भी एनर्जी ज्यादा होगी, तो उनको रोकने के लिए पोटेंशियल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ये वाला जो ग्राफ है अभी हम समझेंगे आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन में। देखो आइंस्टाइन ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से पूरा एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम जो फोटोन डाल रहे हैं उनकी एनर्जी मान लो ई है, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए टोल टैक्स चुकाना पड़ता है फाई एनर्जी का। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनकी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हो सकती है ई माइनस फाइव। अब बात है ज्यादा से ज्यादा क्यों, उतना ही क्यों नहीं? क्योंकि देखो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता कि एनर्जी लेकर के सीधा बाहर निकल जाते हैं, कुछ इधर उधर कोलिजन में लॉस भी कर देते हैं। मान लो 10 हमने एनर्जी दिया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 वर्क फंक्शन है, तो सब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नहीं निकलेंगे। हो सकता है 2-3-4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनकी इधर उधर लॉस हो जाए, हो सकता है 5 से ज्यादा लॉस कर दे तो वो निकल भी ना पाए। ऐसा नहीं है कि हमने फोटोन डाला तो उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बहुत कम, 1% से भी कम रेशियो होता है इसका। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गया ई माइनस फाइव। बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। 10 वोल्ट पोटेंशियल लगाना पड़ा तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन रहा होगा। तो ऐसा रिलेशन हमें ध्यान रखना होता है। तो अब ये देखो, इस फॉर्मूले में ई को एच म्यू रखोगे, ग्राफ बनाओगे, तो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गया। काइनेटिक एनर्जी की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाओगे तो ये भी सेम दिखेगा। लेकिन ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी के केस में इसका जो स्लोप है वो h होता है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में इसका जो स्लोप होता है वो h बाई ई होता है। ठीक है, ये सारे जो नोट्स है मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ईसीपी सर ऑफिशियल पे, वहां से डाउनलोड कर लेना, रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होंगे। चलो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां पे आते हैं। 2026 का ही क्वेश्चन देखो, हमें एक वर्क फंक्शन दिया है मेटल का, मतलब डाटा लिख लिया करो क्वेश्चन का। 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन दिया है। Which of the following wavelength of the incident radiation does not give rise to the photoelectric effect? कौन सा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता? कब नहीं होगा? यदि लैम्डा लैम्डा नोट से छोटा है। लैम्डा में उल्टा चलता है, फ्रीक्वेंसी बड़ी चाहिए एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन लैम्डा बढ़ाने से एनर्जी घट जाती है। तो यदि लैम्डा थ्रेशोल्ड से कम है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और थ्रेशोल्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फाई को एच सी बाई लैम्डा नोट के बराबर कर देते हैं। और इसके लिए कैलकुलेशन के लिए अभी बताया था 1240 वाला यूज कर लेते हैं, नैनोमीटर में ऑप्शन है, अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। ठीक है, और ये सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें 6.6 दे रखा है, 1240 बटे लैम्डा नैनोमीटर में आ जाएगा। लैम्डा नोट की वैल्यू आएगी 1240 बटे 6.6, लगभग 200 से थोड़ा कम आएगा, ये 190 के लगभग दिख रहा है यहां से। तो इससे ज्यादा वाला आंसर होगा। देखो ये कम है, ये कम है, ये कम है, एकमात्र ऑप्शन है जो इससे ज्यादा है, उस पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये तीनों करेंगे, वो नहीं करेगा ज्यादा वाला। ठीक है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा वेवलेंथ तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये 2026 का लो। 2025 का क्वेश्चन देखो,
हमें सीधे ग्राफ पूछ लिए। देखो करंट का इंटेंसिटी के साथ पहला ही ग्राफ था, पहला ही ग्राफ, ये सही है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ नो 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 नो, करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ नो, फ्रीक्वेंसी से ऐसा नहीं, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी का करंट पे इफेक्ट नहीं आता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं, कांस्टेंट नहीं होता। फ्रीक्वेंसी और ये देखो फोटो करंट का नहीं होता, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का होता है या स्टॉपिंग पोटेंशियल का होता है। ये बोल रहा है करंट नहीं, गलत है। तो एकमात्र सही ऑप्शन है ए, तो ए वाला आंसर आ जाएगा ये लो सीधा। यदि यहां पे फोटो करंट की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल होता, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती, तो ये भी आंसर हो जाता। 2024 का क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछी है, एनर्जी ऑफ फोटोन एच म्यू। हमसे क्या पूछा है, द करेक्ट स्टेटमेंट पूछे, ठीक है। एनर्जी सही है, स्पीड ऑफ लाइट सी सही है, मोमेंटम ऑफ फोटोन ई बाई सी होता है, ई बाई सी। इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ कंजर्व। सही बात है, जब भी फोटोन जाकर के इलेक्ट्रॉन को सर टकराता है तो वो एनर्जी टोटल कंजर्व रहती है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी और मोमेंटम दोनों को, ठीक है। एज इट इज इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है और फोटोन खत्म हो जाता है। फोटोन पोजेस पॉजिटिव चार्ज, गलत। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, चार सही है, ए बी सी डी, ए बी सी डी सही है, ये लो आंसर, ए बी सी डी सही है। ऐसे देखो ये वाला क्वेश्चन 2023 का बोल रहा है कि कौन कौन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे। भाई देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो इंसिडेंट कर रहे हो वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तब होगा। तो ये खुद से होमवर्क में करोगे, मैं चाहता हूं आप खुद से ये सोल्व करो, ये क्वेश्चन सिंपल सा है। नेक्स्ट है 2022 का, बोला है कि व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू एंड म्यू बाई टू इंसिडेंट हुई, ध्यान से सुनना, म्यू और म्यू बाई टू फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हुई, स्टॉपिंग पोटेंशियल है वीएस बाई टू और वीएस, ठीक है, जो बोलते हैं हम चुपचाप मान रहे हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है, मतलब वर्क फंक्शन निकाल लो, थ्रेशोल्ड आ जाएगा। तो यार देखो फॉर्मूला हमारा होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस फाइव, यही एक फॉर्मूला है बस, ठीक है ना। अब हमसे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में बात कर रहा है, तो इसको लिख दो ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, और एनर्जी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख दो एच म्यू माइनस फाइव, फाइव निकाल लेते हैं। देखो दो वैल्यू दिए हैं, पहले फ्रीक्वेंसी म्यू थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वीएस बाई टू था, तो लिख दो ई इंटू वीएस बाई टू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी म्यू माइनस फाइव, एक इक्वेशन। दूसरी बना दो, फ्रीक्वेंसी म्यू बाई टू कर दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वीएस हो गया, चलो ई इंटू वीएस एच इंटू म्यू बाई टू माइनस फाइव, फाइव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइव फाइव रहेगा। क्या इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके तुम फाइव निकाल सकते हो? सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे निकालेंगे भाई? फाइव निकालना है मुझे, किसके टर्म्स में आंसर चाहिए? स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में आंसर चाहिए, नहीं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म, मतलब फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आंसर चाहिए। तो मुझे ये नहीं चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, हटाना है, इसको हटाना है। तो क्या करो, इक्वेशन वन को दो से मल्टीप्लाई करो तो ये ईवीएस हो जाएगा, ये भी ईवीएस है, माइनस कर दो इक्वेशन टू में से, सोल्व करके यहां से निकाल लो फाइव, फाइव निकाल लोगे और आंसर निकालने के लिए फाइव को लास्ट में पुट कर देना, फाइव इज इक्वल टू एच म्यू नोट, म्यू नोट हमें आंसर निकालना है। मैं जानबूझ के सोल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं सोल्व कर दूंगा तो आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, एग्जाम में फंस जाओगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर इस वीडियो के कमेंट में लिखोगे और अपने अटेंडेंस लगाओगे कि मैंने ये सेशन देखा है और सोल्व किया है। 2020 का क्वेश्चन देख लो, बोला है लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 1.5 टाइम्स है थ्रेशोल्ड, म्यू इज 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड, ठीक है। व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ फ्रीक्वेंसी इज हाफ? यदि फ्रीक्वेंसी हाफ करोगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.75 म्यू नोट। बेटा याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ तब होता है जब म्यू म्यू जो फ्रीक्वेंसी है वो म्यू नोट से ज्यादा हो या कम से कम बराबर। ये तो कम हो गया म्यू नोट से, ये तो कम हो गया, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं तो करंट जीरो हो जाएगा। याद रखना, इंटेंसिटी कुछ भी फर्क डालो, यदि थ्रेशोल्ड से फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। यदि मान लो ये 4 म्यू नोट होता, उसको आधा करने पे 2 म्यू नोट रहता, मतलब थ्रेशोल्ड से ज्यादा रहता कुल मिला के, तो उस सिचुएशन में देखो क्या करते,
फ्रीक्वेंसी का करंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। फ्रीक्वेंसी सिर्फ एनर्जी डिसाइड करती है, करंट पे इफेक्ट आता है इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी डबल तो करंट डबल हो जाता है। अभी भी डबल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि थ्रेशोल्ड से कम चला गया। मतलब फ्रीक्वेंसी जो है एक प्रकार से ऑन ऑफ का काम करती है, थ्रेशोल्ड से कम नहीं होगा, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा। अब करंट कितना होगा दैट विल डिसाइडेड बाय इंटेंसिटी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछा हुआ है। तो ये हमारा सेशन है, इसके जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और एनबीएस 2 में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, अगले 4 नंबर सिक्योर करते हैं। ओके, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।